हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है दिल्ली से निकल कर आ रही है। आप लोग जैसे कि वेट ही करते रहते हो कि मैम दिल्ली की वैकेंसी जरूर बताइएगा। दिल्ली में ये जो वैकेंसी है परमानेंट भी है और कुछ पोस्ट जो है आपके कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन इसमें कुछ पोस्ट जो है रेगुलर दिए गए हैं यानी परमानेंट दिए गए हैं। तो अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और जल्द से जल्द अप्लाई भी कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटरव्यू बेसिस पर है और पहले आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा एंड देन उसके बाद का आगे का प्रोसेस है। तो जैसे जैसे इसमें चीजें आएंगी वो सब हम आपको टाइम टू टाइम पर बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये जरूर बोलूंगी कि अगर आप लोग ऐसी कोई वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरना। बीएड वाले इसमें प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी में बीएड वालों को अलाउ किया गया है, तो ये बीएड वालों के लिए भी एक तरह से सही रहेगा कि बीएड किए तो प्राइमरी में अलाउ कर दो, आप लोग फॉर्म भर दो। चलिए डिटेल से समझते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड से रिलेटेड, डीएलएड से रिलेटेड, एमएड से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा जो है आप लोग को इस तरह की वैकेंसीज, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। सबसे पहले तो हम बात कर ले तो जैसे मैंने पीछे इसीलिए लगा ही दिया था कि दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड न्यू दिल्ली में ये जो है वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी है। हाँ, कुछ पोस्ट जो है रेगुलर है, रेगुलर का मतलब होता है परमानेंट, एकदम परमानेंट वैकेंसीज है। और कुछ पोस्ट जो है आपके कॉन्ट्रेक्चुअल है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो वहां पे लिखा गया है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल, जैसे टेम्पररी वैकेंसी है तो टेम्पररी वैकेंसीज में बता दिया गया है कौन से टेम्पररी, लेकिन टीचिंग वाली जो भी वैकेंसीज है सब रेगुलर है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, जल्दी से अप्लाई कर देना जिनको भी करना होगा, अपना क्वालिफिकेशन मैच करना और अप्लाई करना। चलिए इसमें आप लोग सबसे पहले तो देख लो पीजीटी फिजिक्स और मैथ्स। तो पीजीटी में फिजिक्स और मैथ्स के लिए रेगुलर यानी कि परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। सैलरी इसमें बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। सैलरी की अगर बात करें तो 7 सीपीसी दिया जाएगा। 7 सीपीसी, सोच लो कि सैलरी कहां पे ही जाने वाला है। ठीक है, टीजीटी की बात कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक टीचर का है, म्यूजिक एंड डांस का है। तो अगर हम टीजीटी को देखें ना तो लगभग पूरे सब्जेक्ट का वैकेंसी दे ही दिया गया है। बैंड मास्टर का है। प्राइमरी टीचर में भी आप लोग का सभी वैकेंसी इसमें तो चाहिए होता है। प्राइमरी में आपको पता है ऑल सब्जेक्ट के लिए होता है, तो यहाँ पे प्राइमरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी में बीएड वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एलडीसी यानी कि अगर आप क्लर्क लेवल पे ज्वाइन करना चाहते हो तो उस पर भी कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर का है। टेम्परेरी वैकेंसीज में आ जाते हैं तो फैशन स्टडीज टीचर सीनियर विंग के लिए, तो उसके लिए है। स्पेनिश टीचर प्राइमरी विंग के लिए। पीआरटी फ्रेंच, वेस्टर्न म्यूजिक टीचर, योगा ट्रेन टीचर, ये सभी कोचेस, ये सभी के सभी टेम्पररी है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। और जो परमानेंट है उसको 7 सीपीसी दिया जाएगा। अब आ जाते हैं इसको अप्लाई आपको इसी के वेबसाइट से करना है। कैसे आएगा मैं सभी अभी चीजें दिखा दूंगी, लेकिन इसका अप्लाई कब से हो रहा है तो 20 नवंबर से जो है इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल से। और इसका आप लोगों का जो है लास्ट डेट होने वाला है 30 नवंबर दिया हुआ है। देख लेते एक बार। हाँ, इसमें 30 नवंबर ही दिया हुआ है, इसमें भी है। ठीक है, 30 नवंबर। तो अब आप लोग इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, टाइम आपके पास ज्यादा है नहीं। जब हम यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा रहे हैं, इस साइट पर आएंगे। पहले तो साइट पर कैसे आते हैं चलो देख लेते हैं। मैं तो ऐसे आई हूँ, सिंपल लिखेंगे यहाँ पर डीपीएस मथुरा रोड वैकेंसी 2025 डाल देना। ठीक है, तो अभी वाला आएगा, नहीं तो पहले वाला वैकेंसी दिखा देता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका डीपीएस मथुरा रोड .org, ये वाला है। इसको आप लोग क्लिक कर दोगे, क्लिक कर दोगे आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट ओपन हो गया। वेबसाइट जब आप लोग का ओपन हो जाता है तो पहले आपको यही दिखाई ही देगा और कहीं पे कुछ भी नहीं जाना। रिक्वायर्स ये सब दिखाई दे रहा, क्योंकि अर्जेंट है, ये अर्जेंट वैकेंसी है तो लोग जल्दी ले लेंगे। क्लिक हियर टू द फॉर्म, फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कहीं और कुछ जाना ही नहीं, यहीं से आपको अप्लाई भी कर देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को जो है यूजर नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड ये आप लोगों को अपना बनाना होगा, फिर कंफर्म करना होगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको करके जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप लोगों को फिर यहाँ से
अपना यूजर नेम जो आपको मिला है, जो पासवर्ड मिला है वो डालना है एंड देन आपको सबमिट करना है। ठीक, ये जब आप कर लेते हो तो आपका फॉर्म ओपन होगा। उसमें क्या क्या चीजें हैं चलिए उसके लिए बात करते हैं। पहले क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए क्वालिफिकेशन में अगर मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें आप लोग को क्या क्या चाहिए होगा, तो एक एक करके यहां से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को पीजीटी फिजिक्स और मैथ्स के लिए मास्टर डिग्री चाहिए होता है और बीएड चाहिए होता है। मास्टर प्लस बीएड ये आप लोगों का हो जाता है पीजीटी के लिए, यानी कि 11-12 को पढ़ाने के लिए। वो टीजीटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन चाहिए होगा, प्लस आपका बीएड चाहिए होगा, ठीक है, एंड प्लस सीटेड पेपर 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा प्राइमरी में आ जाते हैं तो प्राइमरी के लिए आपको डीएलएड चाहिए होता है, ठीक है, या फिर जो है आप बीएड भी किए हुए हो तो अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन इतना है कि फिर 6 मंथ्स का आपके पास ब्रिज कोर्स होना चाहिए, या फिर ज्वाइनिंग के बाद आप जब 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स कहीं से करोगे तो ये है कंडीशन। ये है कि आपको ज्वाइन करने के बाद भी ब्रिज कोर्स कर सकते हो या पहले से ब्रिज कोर्स आपका होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोगों के पास ब्रिज कोर्स होगा नहीं, करवाया नहीं गया है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो आप लोग इसको फॉर्म फिल कर सकते हो और 2 साल का टाइम ले सकते हो। अभी तो आने ही वाला है एनआईओएस पे, वहां पे आप अप्लाई करके और 6 महीने का कोर्स होगा, आराम से कर लोगे। तो यहां पर भी कर सकते हो। तो देखो ये जो फॉर्म है ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के जो है मिला हुआ है। इस पे आप साइट पर भी जा सकते हो। अगर आप लोगों को किसी तरह का मतलब क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप लोग जो है कांटेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर जाकर के आप लोग जो है क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। तो आप लोग एक बार पहले तो श्योर हो जाओ कि अगर ये फॉर्म भरना है तो जल्दी से जल्दी जो है इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखो कांटेक्ट में हम आ जाते हैं, मैं नंबर भी आपको देती हूँ, क्योंकि आप कुछ बच्चों को लगता है कि ये गलत है, ये वैकेंसी सही नहीं आई है। ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से सही है वैकेंसी। आप कॉल करके भी बात कर सकते हो। किसी तरह से मेल आईडी पर या किसी और तरीके से अगर आप अप्लाई करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये क्लियरली इसमें लिखा रहता है कि वो एक्सेप्टेंस उसका नहीं है। आपको जो बताया गया है रास्ता, जो आपको अभी मैंने फॉर्म का दिखाया, वहीं से आप लोग को फॉर्म भरना है, कहीं और से नहीं कर सकते हो। अगर फिर कोई कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप वर्किंग डेज में जो है पूछ सकते हैं, अपना जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिल्ली से आई हुई वैकेंसी जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों में जो वैकेंसीज है, आप लोग चाहे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग के पास बस बीएड कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ साथ अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पेपर 2, हाँ प्राइमरी के लिए पेपर 1, सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। तो ये सब जो एक रूल है। एज क्राइटेरिया एक बात इसमें मैं बता देती हूँ, 30 साल का एज रखा गया, 30 से ज्यादा एज जो है इसमें नहीं होना चाहिए, एक याद रख लेना। मैं इसको लास्ट में बोल रही हूँ लेकिन ये मैं दिमाग से स्किप कर गया था। एज क्राइटेरिया जो है रख दिया गया है 30 ईयर्स। ये दिल्ली का एक प्रॉब्लम चल रहा है अभी, क्योंकि वहां पर ना ज्यादातर जो है एज 30 साल ही रखा जा रहा है। पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, सभी के लिए 30 साल है भाई। तो एज वाला देख लेना। अभी बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे तो वो लोग बोलेंगे मैम ने तो बताया ही नहीं भाई, एज का थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, 30 ईयर्स वाले ही लोग फॉर्म इसको डाल सकते हैं। रेगुलर का है ना, इसमें थोड़ा सा सैलरी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है आप लोगों को, तो थोड़ा है ड्रामा है। बट जिनका एज इसमें आ रहा होगा वो लोग फॉर्म डाल दें। ठीक है, चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर।